38 अचेतन मन का सधम को न जानना। परिप्लव अपसदस्सा पंजा न परपुरती। अनवद्विचित अस्थिर मन का, जो मन स्थिर नहीं रहता, सद्धम्मम सच्चे धर्म को नहीं जानता। अविजंतो परिप्लव पासद हिले हुए, डगमगाते आनंद और डगमगाते विश्वास का, पा बुद्धि, बुद्धि ज्ञान न परिपूर्ति परिपूर्ण नहीं है। जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धम्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डगमगाती रहती है, श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा ज्ञान परिपूर्ण नहीं हो सकती। जिसका मन अस्थिर है, जो स्थिर नहीं है, जो अच्छी शिक्षा को नहीं जानता और जिसका विश्वास परिपक्व नहीं है, डगमगाता है, उसकी बुद्धि कभी पूर्ण नहीं होती। तथागत कहते हैं यही पसिको, अर्थात पहले देखो, जानो, परखो फिर मानो। यदि किसी बात विचार को अच्छी तरह परखकर अपने अनुभव से जान लिया तो उसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा पैदा हो जाएगी। इसके विपरीत जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को नहीं जानता, उसकी ही श्रद्धा डांवाडोल है। तथागत ने श्रद्धा की बजाय ज्ञान प्रज्ञा समझ को पहले रखा। जिसकी श्रद्धा डगमगाती है उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती, और प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं होगी तो जीवन अधूरा रहेगा, अशांति रहेगी, दुख होगा। इसलिए सद्धम्म को पहले जानना जरूरी है। जिसने दुख के इस सत्य को स्वीकार लिया, अशांति के कारण को जान लिया, वह सुख शांति के लिए बाहर नहीं भटकेगा। वह चित्त को स्थिर करेगा, संयम करेगा, चित्त को शुद्ध करेगा, शीलवान जीवन जिएगा। शील से समाधि और समाधि से ही प्रज्ञा जागृत होती है। यही सद्धम्म है। यही सुख शांति मुक्ति का मार्ग है। सजग चित्त वाले व्यक्ति को भय नहीं होता। जो पूरी तरह जागता है उसे कोई डर नहीं होता। सतर्क व्यक्ति को कोई डर नहीं होता। 39 अनवसुता चित्त अन्नवहत चेतसो। पापों के समूह से रहित जागने में कोई भय नहीं है। अनवसुता चित्त इच्छाओं से मुक्त मन, अनानवहत चेतसो मन को चोट रहित, अहानिक स्थिर मन, पुंजपापहीनासा पाप और पुण्य को छोड़ने वाला और जागृतो जागृत, सावधान सावधान निथि भयम वाले व्यक्ति को कोई डर नहीं होता है। जिसके चित्त में राग द्वेष नहीं, विकार रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसके मन ने पाप और पुण्य को छोड़ दिया, पाप पुण्य विहीन है, उस सजग सावधान जागृत रहने वाले व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो जागृत है, जिसका मन वासनाओं से दूषित नहीं है, जो वासनाओं से भीगा हुआ नहीं है, जो घृणा से पीड़ित नहीं है, जो द्वेष से मुक्त है तथा जो पाप पुण्य अच्छाई बुराई से परे चला गया है, उसके लिए कोई भय नहीं है। व्यक्ति के मन की अभय की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभय का अर्थ निर्भय नहीं है। दोनों के भावार्थ में रात दिन का फर्क है। निर्भय का अर्थ है जो अंदर से तो बहुत भयभीत है, डरा हुआ है, लेकिन बाहर से वह डर प्रकट होने नहीं देता है और बहादुरी का दिखावा करता है। इससे अलग अभय की अवस्था होती है जहां भय और निर्भय दोनों ही नहीं होते हैं। कौन व्यक्ति अभय फियरलेसनेस का जीवन जीता है? कौन से चित्त में अभय आता है? जिस चित्त में राग नहीं, उस चित्त में द्वेष भी नहीं होता है। ये सांसारिक है क्योंकि राग से ही द्वेष पैदा होता है। राग का अर्थ है गहरा लगाव, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति गहरा मोह, तीव्र इच्छा। राग का अर्थ है किसी वस्तु को पाने पर सुख और उस वस्तु के न होने पर द्वेष, दुख प्रकट करता है। जिसको ये समझ आ गया और यह विचार छोड़ दिया कि दूसरे से सुख मिलेगा, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, परिजन, मित्र, मकान आदि से जो सुख की आशा करता है तो राग पैदा होता है और इनके छूट जाने का हमेशा भय रहता है।
जो दूसरे व्यक्ति या वस्तु से मन के सुख शांति की आशा करता है, राग पैदा करता है, उनके न होने पर द्वेष और दुख ही मिलता है। लेकिन जागृत व्यक्ति अपने मन पर राग द्वेष का मैल नहीं जमने देता है। ऐसे चित्त वाला व्यक्ति पाप पुण्य से भी मुक्त होता है, क्योंकि पाप पुण्य सुख और दुख के ही सूक्ष्म रूप हैं। सजग चित्त वाले ऐसे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, जबकि सोया हुआ व्यक्ति, असावधान चित्त का व्यक्ति डर के मारे कांपता है कि उसके पास जो कुछ है उसे कहीं कोई छीन न ले। जागृत ध्यानी ज्ञानी को कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास जो कुछ है वह स्वयं का अनुभव किया हुआ सत्य है, ध्यान है, प्रज्ञा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह संपदा न जल सकती है और न ही खो सकती है। ऐसा व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करें। वेपन्स टू डिफीट डेथ, फोर्टिफाई योर माइंड एंड बी नॉन अटैच्ड। 500 विपसी भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में